गीता अध्ययन के सेशन में आपका स्वागत। जहां हमने पिछले 3 दिनों में दूसरे अध्याय के बारे में जाना। दूसरा अध्याय, जैसा कि राणा सर ने हमें बताया कि अगर दूसरा अध्याय आपने समझ लिया तो समझो पूरी गीता को समझ लिया, अन्यथा बाकी यदि कोई जानना चाहते हैं कि भागवत गीता में क्या है तो जैसे कि सर ने कल बताया था, कर्म योग और ज्ञान योग, सब कुछ संन्यास योग सभी दूसरे अध्याय के अंदर समझा दिया गया है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सर के सानिध्य हम इसे समझ पा रहे हैं। और कल सर ने कल भी हमें इसके 3 तक श्लोक करवाए थे। बारी है अगले श्लोक की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा को शुरुआत करें। सर आप म्यूट हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में उसके हाथ से गांडीव छूट गया और वो रथ में बैठ गया, तो उसकी रुदनावस्था देखकर भगवान जी से एक किस्म से लताड़ा। दूसरे और तीसरे श्लोक में उन्होंने उसको काफी फटकारा और कहा कि जो तुम्हारा ये आचरण है वो ना तो धर्म संगत है, ना किसी योद्धा से ऐसा अपेक्षित है, और वो भी ऐसा योद्धा जिसकी इतनी ख्याति है, जो इतना पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, फेमस है, जिसको लंगर जरूर ले। तो कि तुम इतने ख्याति प्राप्त योद्धा और जो तुम्हारा आचरण है वो तुम्हारे नाम के अनुरूप नहीं है, ना तो तुम्हें ये कीर्ति दिलवाने वाला है, यश दिलवा, ना ही इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो मैंने जैसे कल कहा कि उसे लोक व्यवहार समझा रहे हैं भगवान जी। तो अर्जुन को उन्होंने एक जैसे बिजली का झटका दिया। इसके बाद अर्जुन उनके वचन सुनकर, हालांकि भगवान जी ने उसके अंदर जो उसकी वजह थी कि उसको उसकी शक्तियों का आभास कराया जाए क्योंकि वो विश्व विख्यात धनुर्धर था और उसके नाम से दुश्मन कांपा करते थे। और जब कभी युद्ध में अर्जुन गांडीव लेकर खड़ा हो जाता था तो जो शत्रु सेना में लोग थे वो उनके हाथ से अस्त्र छूट जाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो कहाँ पर इस युद्ध में के शुरू होने से पहले ही अर्जुन के हाथ स्वयं कांप रहे हैं और उसके हाथ से गांडीव छूट गया है। और ऐसी हालात के अंदर जब एक
कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध होने जा रहा है, भगवान जी ने जब उसकी मनोदशा देखी तो बहुत बुरी तरीके से लताड़ा। अब जब उस अर्जुन को इस दशा में भगवान जी ने लताड़ लगाई तो उनके वचन सुनकर अर्जुन जो कहता है वो फिर जो उनको जवाब देता है वो अब हम अगले श्लोकों में पढ़ेंगे, अगले 2-3 श्लोकों में। तो आज हम चौथा श्लोक शुरू करते हैं। आप पढ़ेंगे बहन जी? हाँ जी सर। जी। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि ऊर्जाः। मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। एक जगह आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, पहले आएगा पूजार्हा पूजार्हा वरिसूदन। वरिसूदन। बिल्कुल। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभिः पूजसूदना। तो अब जब भगवान जी ने उसे झटका दिया तो उसका असर ये हुआ कि कहाँ तो हताश होकर वो बैठ गया था, परंतु ये शब्द सुनकर उसकी कुछ मनोदशा में परिवर्तन हुआ, कुछ तो परिवर्तन हुआ कि वह अब बातचीत करने की स्थिति में आ गया है। हालांकि उसके मन से अभी भी युद्ध से पलायन का विचार अभी निकला नहीं है। अब वो अपने पक्ष में जो 47 श्लोकों तक बोलता आया था तो वो उन बातों को जस्टिफिकेशन देना चाह रहा है और वो भगवान जी से बात कर रहा है कि एक तो वजह ये थी इस बात की कि जो प्रश्न उसने, जो बात ने 47वें श्लोक तक कही थी, भगवान जी ने वो बिल्कुल अनसुनी कर दी। जैसे मैंने कल बताया था, पिछले दोनों श्लोकों में जो भी उन्होंने कहा उसमें अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए थे उनको लगभग अनसुना सा करते हुए उन्होंने लताड़ दी उसको। तो अर्जुन को लगा कि शायद श्री कृष्ण का मेरे जो प्रश्न थे या जो मेरे आग्रह थे उन पर ध्यान ही नहीं गया। तो अब अपनी बातों का समाधान ना पाके वो कहने लगा कि भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदना, कि हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, बाद में जो लास्ट का वर्ड है पूजा रहा अरिसूदना, कि हे अरिसूदन। मधुसूदन मैंने जैसे कल बताया था कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्री हरि विष्णु के रूप में मधु दैत्य का, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहा जाता था। और अरि का मतलब होता है दुश्मन। तो अरिसूदन मतलब आप दुश्मनों के शत्रुओं के संहारक हैं। तो उन्होंने इन दो शब्दों से संबोधित करते हुए भगवान जी से कहा कि
मेरे सामने तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म कौन खड़े हैं। इनमें से एक मेरे पितामह हैं और दूसरी तरफ मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है। और जो व्यक्ति हैं, जो दोनों महापुरुष हैं, इनका आचरण तो श्रेष्ठ है ही, परंतु साथ साथ इनका मुझ पर स्नेह भी बहुत है। और मेरे पूजनीय है, आदरणीय है, पूजा हा कहा है वहां पर, क्योंकि वो कौरवों और पांडवों के दोनों के ही परदादा थे। तो कुरुवंश के बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे वो, भरतवंशी कह लो या कुरुवंशी कह लो। तो ना केवल वंश में, अपने वंश में, बल्कि पूरे जगत में उन्हें बहुत श्रद्धा, बहुत ही आदर के साथ देखा जाता है। परशुराम के शिष्य थे वे, और युद्ध में उन्होंने अपने गुरु परशुराम तक को हरा रखा था। तो ऐसा व्यक्ति जो ना केवल श्रेष्ठ आचरण वाला था, बल्कि उनका पितामह भी था अर्जुन का। तो अर्जुन कह उठा कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, मेरे सामने तो पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, जिनसे जो आप कहे तो तेरी ख्याति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की है, वो धनुर्धर मुझे इन्होंने ही बनाया था। प्रिया गुरु है। वो कहते हैं कि मेरे पर इतना स्नेह है इनका कि हालांकि अपने पुत्र अश्वत्थामा और मुझे, उन्होंने गुरु द्रोण के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र की शिक्षा उन्होंने सिर्फ अपने दो शिष्यों को दी थी, एक अपने पुत्र अश्वत्थामा और दूसरा अर्जुन को। परंतु इन दोनों में भी उन्होंने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र केवल चलाना सिखाया था, और उसे फिर वापस कैसे लाना है, यह विद्या उन्होंने अश्वत्थामा को नहीं सिखाई थी। परंतु अर्जुन को यह विद्या उन्होंने सिखाई थी। यानी गुरु द्रोण ने अर्जुन को अपने पुत्र से भी ज्यादा वरीयता दी थी विद्या सिखाने में। तो वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है कि एक तरफ तो मेरे ऐसे दादा खड़े हैं और दूसरी तरफ ऐसे गुरु हैं, तो मैं, जैसा आप कह रहे हैं कि तू कायरता के कारण युद्ध से विमुख हो रहा है, ऐसा कारण नहीं है, ये बात नहीं है। मैं तो धर्म के कारण युद्ध ना करने के लिए कह रहा हूं, परंतु आप हैं कि कह रहे हैं कि मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख हो रहा हूं। और यहाँ पर जो अर्जुन, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को पिछले श्लोक में पार्थ कहा था, उसके माता को याद कराने के लिए कि वो वीर क्षत्राणी है और तो उसका पुत्र है, ऐसे ही वो लगभग आज में भगवान जी को मधुसूदन और हरिसूदन कह रहा है कि आप तो शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, दैत्यों का संहार करने वाले हैं, परंतु मेरे सामने तो मेरे गुरु और पितामह खड़े हैं। मैं इन पर अस्त्र कैसे चला दूं, बाण कैसे चला दूं?
ये इशुभी ही वर्ड जो आया है, इशुभी का मतलब है तीर, जो बाण धनुष से चलाए जाते हैं, कि मैं इन्हें तीरों से कैसे भेद दूं, भेद दूं नहीं, वेद दूं। तो अपनी तरफ से अर्जुन पूरे तर्क दे रहा है, परंतु ये जो तर्क हैं उसके, ये एक ऐसे व्यक्ति के तर्क हैं जिसने परिस्थितियों के सामने अपने मन का संयम खो दिया है। क्योंकि जब युद्ध की ठहरी, यानी युद्ध तय हो गया, तो अर्जुन को पता नहीं था कि ये जो युद्ध है हम किन के विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं। उसे भली भांति पता था कि हमारा युद्ध हमारे स्वजनों से ही है, और ऐसे स्वजनों से जिनका आचरण धर्म के विरुद्ध हो गया है। तो उसे, वो जो कह रहा है कि मैं धर्म को देखते हुए युद्ध नहीं कर रहा, तो ये बात इसलिए गलत है क्योंकि जब युद्ध तय हुआ उसे पता था कि उसे किसके खिलाफ लड़ना है, और वो तैयार होकर युद्ध भूमि में आए थे। उन्हें पता था कि हम किनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और कौन कौन सामने होंगे, और इस बात से वो कंफर्टेबल था। वो क्या, पूरे पांडव सेना और पांचों पांडव, सबको पता था कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये जो युद्ध था, ये कोई ऐसा नहीं था कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई परस्पर दुश्मनी थी, उस दुश्मनी के चलते ये युद्ध हो रहा था। ये दोनों सेनाएं आमने सामने इसलिए खड़ी थी कि कुछ सिद्धांतों की बात थी जिनके ऊपर यह युद्ध हो रहा था। एक तरफ धर्म का पक्ष था और एक तरफ अधर्म का पक्ष था। तो ये इसीलिए इसे, इस युद्ध को, महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जा रहा था। परंतु यहां समस्या ये थी कि अर्जुन इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, इस विशेष परिस्थिति में, वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं एक सेना का पार्ट हूं, दो सेनाएं आपस में खड़ी हैं और मैं एक सेना का योद्धा हूं। वो अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को लेकर भ्रम में पड़ गया था। वो सेना से अलग होकर सोच रहा था। क्योंकि इस समय पांडव जो है वो, सॉरी, अर्जुन जो है वो पांडवों से कोई अलग नहीं है, और ना ही गुरु द्रोण और भीष्म कौरवों से अलग है। पांडव धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और कौरव अधर्म के कारण युद्ध लड़ रहे हैं। और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों उस सेना में है जो धर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है। तो जो वास्तविक परिस्थिति थी उससे अलग होकर केवल अपने बारे में सोच रहा है। वो गुरु द्रोण को और भीष्म पितामह को कौरव सेना से अलग देख रहा है, और अपने आप को पांडव सेना से अलग देख रहा है। क्योंकि अब वो धर्म के पक्ष में खड़ा है, तो उसे अपनी व्यक्तिगत भावनाएं जो हैं उन्हें आगे नहीं आने देना चाहिए था। ना ही गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को कौरव सेना से अलग देखने की आवश्यकता थी यहाँ पर।
कि वे उन्हें अलग से अलग देखते हुए कोई अलग सम्मान से देखे, क्योंकि सामने उसके बहुत से बंधु बांधव थे। दुर्योधन उसका स्वयं का भाई था, उससे बड़ा था। उसकी उसका जो बहनोई था वो भी सामने की सेना में था। मतलब कहने का भाव ये है कि बहुत से लोग जो विपक्ष की सेना में अर्जुन के सम्मानीय रहे होंगे, परंतु वह उन्हें अलग अलग व्यक्ति अगर देखेगा तो फिर तो वो उसका जो फोकस है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। अब वो यहाँ पर उसके साथ दिक्कत ये है कि वो यहाँ पर जिसे हम अहम भाव कहते हैं, मैं और मेरा, यहाँ यानी उसका एक कलेक्टिव पर्सपेक्टिव से हटकर मैं और मेरा का दृष्टिकोण आ गया है। और इसी कारण वह परिस्थितियों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पा रहा है। और एक बात और है यहाँ पर कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह दोनों बहुत ही धार्मिक, बहुत ही सज्जन और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्हें धर्म का ज्ञान था, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। ऋषि पराशर के पुत्र थे गुरु द्रोण, और सब कुछ जानते हुए भी वे कौरवों के यानी अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे, चाहे कारण कोई भी रहे। कारण भी ये था कि वो दोनों अपने आप को सिंहासन से, जो हस्तिनापुर का सिंहासन था, उसे बंधा हुआ पाते थे। और केवल इसी बात को रखकर वो जो सेना अधर्म के लिए, धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ रही थी, उस सेना का साथ दे रहे थे। तो यानी धर्म को जानने के बावजूद वो धर्म के साथ खड़े थे। फिर भी जब युद्ध तय हुआ, उन्हें आमंत्रित किया कि आप हमारी सेना में शामिल हो जाइए, हमारे पक्ष में युद्ध लड़िए, क्योंकि हम धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ रहे हैं और आप दोनों धर्म के ज्ञाता हो, विद्वान हो, तो आपको धर्म के पक्ष में ना होकर धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ना चाहिए। इसलिए आप हमारी सेना में, आप हमारी सेना का संचालन करें, यहां तक कहा था। तो अब जब उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी कौरवों का पक्ष लिया, तो वो पांडवों को या अर्जुन को कोई अपने बच्चों के रूप में नहीं देख रहे थे। जब वो युद्ध में खड़े थे, वो जानते थे कि हमें, ये हमारे विपक्षी सेना के योद्धा हैं और इन्हें हमें शत्रु की तरह इनके साथ व्यवहार करना है, और समय आने पर वो वध करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे इनको। परंतु अर्जुन के मन में जो ये मैं और मेरा का भाव आ गया और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, वही उसकी समस्या का कारण था। तो संभवतः भगवान श्री कृष्ण ने इस भ्रम की स्थिति को समझते हुए तत्व ज्ञान के द्वारा इसे सुलझाने के लिए अर्जुन को एक माध्यम बनाकर यह गीता रूपी जो अमृत संदेश दिया है, ये अर्जुन के माध्यम से
आने वाली सभी पीढ़ियों के व्यक्तियों के लिए था। क्योंकि जिस परिस्थिति में अर्जुन अपने आप को पा रहा था, हम सब कभी ना कभी ऐसी स्थिति से, और कभी ना कभी क्या, हम लगभग रोज ही ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जहां हम अपने आप को द्वंद्वों के बीच खड़ा पाते हैं कि जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इन द्वंद्वों के सामने जो अर्जुन की मनोदशा रही होगी, लगभग वैसी ही मनोदशा से हम रोज दो चार होते हैं। और भगवान तो अंतर्यामी है, जानी जान है। वे जानते थे कि जो आने वाले समय में जो भावी पीढ़ियां आने वाली हैं, उनके साथ ऐसी समस्याएं होती रहेंगी। इसीलिए उन्होंने यह गीता का संदेश दिया, क्योंकि हम सबके सामने रोज ऐसी स्थितियां आती हैं। अब मान लीजिए एक बच्चा है, वो एग्जाम देता है और टीचर उसे एक गलत क्वेश्चन के भी मार्क्स दे देता है। तब उसके सामने दो विकल्प आ जाते हैं कि या तो टीचर को बता दीजिए आपने मुझे गलत मार्क्स दिए, या अपना लक समझ गए ये तो मेरे भाग्य में था, उसे अपना मार्क्स वो ठीक मान ले। तो ये द्वंद्व की स्थिति हो गई। ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका मित्र किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है। अब उसके सामने एक स्थिति पैदा हो गई है, वो पुलिस को बताए कि ये मेरा मित्र जो है ये गलत काम करता है, या अपने मित्र धर्म को निभाए। तो कहने का भाव ये कि ये तो एक एग्जाम्पल ली है मैंने, ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सामने रोज आती हैं। हमें देखना होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी दुविधाएं हमारे सामने आती रहती हैं। अब यदि परिस्थिति का सही मूल्यांकन किया जाए, अपनी मनोदशा ठीक रख के उसको सही से इवेलुएट किया जाए कि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता लग सकता कि क्या गलत है और क्या सही है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि कोई भी काम जो है उसका सही या गलत होना, उसके पीछे का भाव क्या है उससे पता लग जाता है। क्योंकि जो भी कोई एक काम कर रहे हैं उसके पीछे मानवीय भाव भी हो सकते हैं, पार्श्व के भी हो सकते हैं। आदमी का व्यवहार पशुतुल्य भी हो सकता है और मानवीय भी हो सकता है। परंतु अगर आप उस काम के पीछे के भावों को समझ जाते हैं कि इनमें क्या सही है और क्या गलत, तो फिर आपके लिए सही निर्णय लेना कोई मुश्किल काम नहीं। परंतु उसके लिए आपका बैलेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। आपको परिस्थिति का ज्ञान या समझ होना, सही ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार जब युद्ध हुआ तो अर्जुन को पता था कि ये क्या हो रहा है, कौन कौन कहाँ कहाँ शामिल है, युद्ध में किस किस से सामना होगा। तो ये जो युद्ध था उसके शुरू होने से तुरंत पहले ही वो भावनाओं में बहकर अपनी मानसिक स्थिति को खो बैठा, और इसी कारण उसकी जो
रिएक्शन था वो इस तरह से आ रहा था। दिक्कत ये थी कि अर्जुन बाहरी घटनाओं को ये समझ रहा था कि यही उसकी समस्या का कारण है, जबकि उसके अंदर एक तो निष्क्रियता आ गई थी, पलायनवादिता आ गई थी, वो युद्ध से पलायन करने की सोच रहा था और भ्रम की स्थिति आ गई थी। तो जो कारण थे उसके अंदर ही थे, परंतु वो परिस्थितियों में दोष ढूंढ रहा था। और हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम किसी भी विषय में दोष अपनी परिस्थितियों में देखने लगते हैं तो फिर हम सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। अगर हम दोष का कारण अपने अंदर खोजें तो हम समझ जाएंगे कि ये सही क्या है और गलत क्या है, और सही निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम सेल्फ इवेल्युएट करते हैं या आत्म अवलोकन करते हैं तो हमें वास्तविकता का भान हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। तो अगर हम अपने पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको स्ट्रेंथन करें, उन्हें सशक्त करें, तो जो हमारे सामने सांसारिक परिस्थितियां बाधाएं खड़ी होती हैं उन्हें आराम से हम ओवरकम कर सकते हैं, पार पा सकते हैं। और यही अर्जुन को करना था, परंतु परिस्थितियों को दोष देने के कारण उसके सामने ये समस्या आ रही है। तो आज के लिए अगर आप चाहें तो अगला श्लोक ले सकते हैं, नहीं तो कहीं पर। सर वैसे तो मिलता जुलता ही है, अगर कहीं तो ले लें। मेरे को कोई प्रॉब्लम, आप देखिए, ले आप लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ दीजिए फिर श्लोक। स्नेहलता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर जरूर। ठीक है सर, ले लेते हैं नेक्स्ट, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो आप कल ले लेंगे, समय बचेगा आज भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्लोक नंबर 5, शिखरणी छंद, जैसे कि दीदी ने पढ़ाया था हमें। गुरु न हत्वा हि श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अभी तक जो पिछला श्लोक था उसमें अर्जुन गुरु द्रोण और भीष्म पितामह की बात कर रहा था, और अब यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान, कि इन महानुभाव जो हैं और मेरे गुरु जो हैं इनकी हत्या से श्रेयो भोक्तु भक्ष्यम अपीह लोके, श्रेयो मतलब बेटर, बेहतर, इससे बेटर है कि मैं भीख मांगकर इस जगत में गुजारा करूं, क्योंकि हत्वार्थ कामास्तु गुरु नहीं, कि जो इन महापुरुषों की हत्या के बाद मुझे राज्य प्राप्त होगा, भुंजिए भोगान रुधिर प्रदीप्तम, के
वो इनके रक्त में सने हुए, खून में सने हुए राज्य को ही भोगूंगा। तो भगवान ने तो उसे जो तीसरे श्लोक में कहा था कि तू नपुंसकता और कायरता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो, तो उसे अर्जुन के कल्याण के लिए कहा था। उसने क्या समझा कि भगवान जी कह रहे हैं कि भी युद्ध के बाद तुझे राज्य भोगने को मिलेगा, तो उसके विरुद्ध एक तर्क दे रहा है कि जो राज्य मुझे प्राप्त होगा वो इनके रक्त से रंजित होगा, खून से सना हुआ होगा, रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि मैं धर्म को जानता हूं, और जबकि दुर्योधन है वो धर्म को नहीं जानता, इसलिए धन और राज्य आदि के लोभ से ये युद्ध लड़ रहा है। परंतु मैं धर्म का जानने वाला हूं, मुझे राज्य के भोग नहीं चाहिए, परंतु मैं तो धर्म का पक्ष ले रहा हूं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूंगा तो ये गुरुजन और महानुभाव जो हैं इनके खून से रंगा हुआ राज्य मुझे मिलेगा। तो यानी अर्जुन को इस युद्ध में केवल अनिष्ट ही दिखाई दे रहा है। यहां भी अर्जुन की जो अंदर उसके भीतर हलचल मची हुई है वही सामने आ रही है। वो फिर बात वही आ जाती है कि वो विश्वविख्यात धनुर्धर है, एक बहुत ही प्रसिद्ध वंश का राजकुमार है, और उसने पता नहीं कितनी बार युद्ध में लोगों को के रक्त से नहाया है, और बिना किसी हिचक के। पता नहीं कितना रक्त बहाया है उसने इससे पहले भी युद्धों में। तब उसे कभी नहीं लगा कि भी किसी को मार कर जो मिलेगा वो खून से सना हुआ होगा। और यहाँ कह रहा है कि वो मैं तो भीख मांग कर अपना गुजारा कर लूंगा, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु गुरु द्रोण और भीष्म पितामह जैसे गुरु और मान्य लोगों को मारकर जो राज्य मिलना है उससे ज्यादा भीख मांगकर गुजारा करना ज्यादा श्रेष्ठकर है। अब यहाँ देखिए कि जो अर्जुन है उसकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति बेटर हुई है, अपनी बातों को बड़े तर्क से प्रस्तुत कर रहा है। मैं कुछ समय पहले, कुछ साल ही हो गए होंगे, एक स्वामी जी थे, उनके विचार सुन रहा था इस श्लोक पे। वे बोले कि भाई अर्जुन जो तर्क दे रहा है, कह रहे मैं होता मैं तो मान जाता। कह रहे इतने यह तरीके से अपने पक्ष रख रहा है वो कि कोई ना मानने वाला कहानी नहीं। और साथ ही उन्होंने कहा बट कृष्णा इज ए वेरी टफ नट पैक। कि भगवान जी इतने आसानी से मानने वाले नहीं है। तो वो अपने लॉजिक तो बहुत अच्छा दे रहा है। और ये श्लोक भी आप नोट कर रहे हैं, पहले से थोड़ा ज्यादा लंबा है, यानी वो अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रख रहा है। तो इससे पता लग मानसिक स्थिति जो है वो पहले से तो बेटर हुई है, क्योंकि अब वो तर्क के साथ संवाद कर रहा है। लेकिन अभी भी वो
युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आगे के जब श्लोक आएंगे तो हमें पता लगेगा कि जो उसकी ये मानसिक स्थिति बेटर हो रही है, वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि युद्ध करना क्यों ठीक है। अब अगर शास्त्रों के हिसाब से तो भीष्म और द्रोण अधर्म के पक्ष में थे, इसलिए उनके साथ जैसा व्यवहार करने की अर्जुन सोच रहा है, जैसी बातें उनके विषय में सोच रहा है, शास्त्रों के अनुसार वो तर्कसंगत नहीं थी, क्योंकि वे दोनों अधर्म के पक्ष में थे। जिस त्याग की बात अर्जुन कर रहा है वह सात्विक त्याग नहीं है, वह रासिक त्याग है। और क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुरूप उसके अंदर ये त्याग की भावना आई है, युद्ध का त्याग यहाँ। और जैसे ही परिस्थिति बदलेगी उसे एकदम पता लग जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। और भगवान जी ये बात जानते थे, क्योंकि उसे लग रहा है कि स्वजनों की हत्या से जो पीड़ा मिलेगी वो उसको परेशान कर रही थी। अब जब उसकी मानसिक दशा ठीक होगी तो ये पीड़ा एकदम काफूर हो जाएगी, साफ गायब हो जाएगी। तो फिर जो ये युद्ध से त्याग की भावना है ये भी जाती रहेगी। अब उसका मन व्याकुल है, इसीलिए वो एक विश्व प्रसिद्ध योद्धा होने के बावजूद भी भीख मांगने को तैयार है। राजकुमार है फिर भी कह रहा मैं भीख मांग लूंगा। कहाँ तो एक राजकुमार होने के नाते, धर्मपरायण व्यक्ति होने के नाते उसका ये फर्ज था, कर्तव्य था कि अपने राज्य में धर्म की स्थापना करने के लिए कर्म करे। और कहा मैं तो भीख मांग लूंगा। तो यानी वो धर्म को छोड़कर जो उसके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है उसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। और कभी भी कोई जो धर्म का जो धार्मिक आचरण वाले व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति होते हैं, उनको ऐसी बातें कभी शोभा नहीं देती। उनके लिए धर्म का आचरण ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ। अर्जुन ऐसा नहीं है कि उसे सही गलत का पता नहीं है, केवल एक भ्रम की स्थिति पैदा होने के कारण उसके अंदर ये परेशानी, उसके लिए परेशानी हो रही है कि वो सही और गलत को नहीं समझ पा रहा, अपना विवेक खो बैठा है। और ऐसा होता भी है। अब मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, सामने से कोई भेड़िया आ रहा है, तो हम उसे देखकर तुरंत अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लेंगे। परंतु अगर कहीं वो भेड़िया भेड़ की खाल में आ जाए तो फिर हमारा अहित होना पक्का है। अब जो अर्जुन के सामने स्थिति आई है वो ऐसी ही है। भेड़ की खाल में भेड़िया है, उसकी मानसिक दशा में जो परिवर्तन आया है वो धर्म के रूप में अधर्म आया है। वो धर्म सोचकर अधर्म करने की सोच रहा है। बातें वो सारी ये कह रहा है कि मैं तो धर्म के कारण ये काम कर रहा हूं, जबकि कर वो अधर्म रहा है। तो अगर हमें कोई पता लगे कि हमारे सामने जो समस्या आ रही है उसका हमें वास्तविक ज्ञान हो तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। परंतु समस्या अगर
एक अच्छाई के रूप में हमारे सामने आती है तो फिर हमारे लिए बचाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा कि जब पूतना गोकुल में गई थी तो वो बड़ी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गई थी वो राक्षसी। सुंदर स्त्री का उसने रूप धरा और यशोदा ने हंसते हंसते बालक कृष्ण को उसकी गोद में दे दिया। ऐसे ही जो मारीच राक्षस था वो सोने का हिरण बन के सीता माता के सामने आता है। अगर वो राक्षस बनकर आता या पूतना राक्षसी बनकर आती तो ना तो यशोदा माता कृष्ण को उसे देती, ना ही सीता माता राम से उस सुनहरी हिरण को पकड़ने के लिए आग्रह कर। ऐसे तो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए रास्ते में जो राक्षस था, क्या नाम था उसका, कालनेमी। कालनेमी राक्षस जो है वो एक साधु का वेश बनाकर बैठ गया और जो हनुमान जी थे उन्हें सूर्य निकलने से पहले पहले वो संजीवनी बूटी लाकर वो जहाँ युद्ध हो रहा था वहां वैद्य को देनी थी और काल ने साधु बनकर उन्हें बातों में उलझा लेता है ताकि वो समय निकल जाए। तो अगर वो राक्षस बनकर सामने आता हनुमान जी उसे चुटकी में मिटा देते। और अगर आजकल की बात करें तो अगर कोई बहुत अक्लमंद आदमी बन के आपके सामने आए कि हम आपके पैसे को साल भर में दुगना कर देंगे, बहुत लोग ठगे जाते हैं इन बातों को लेके, अपने जो जब जमा पूंजी होती है वो भी लुटा बैठते हैं। हमारे यहाँ नेता बड़े लुभावने वादे करके सत्ता पा लेते हैं और एक बार सत्ता मिल गई फिर हमें ठेंगा दिखा देते हैं। तो बात वही है कि आदमी हमेशा जब बुराई अच्छाई का आवरण ओढ़कर आती है ना फिर वो ठगा जाता है। और यही कुछ अर्जुन के साथ भी हो रहा है। वो युद्ध से पलायन को धर्म समझ रहा है। अब जब ये सारी बातें भगवान जी ने देखी तो वो अपने भक्त अपने सखा अर्जुन को सही रास्ता दिखाने के लिए हमें ये गीता संदेश दे रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं। और जब अर्जुन को जो उचित अनुचित का विवेक है वो उसका वापिस आ जाता है तो वो भी अपना गांडी उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर आज की चर्चा के लिए। के दोनों श्लोक कैसे हैं, जो सर ने जैसे पहले ही कहा कि हम में से लगभग हर व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में कभी ना कभी सामना करना ही पड़ता है, ऐसी परिस्थिति का जहाँ हमें चूज करना होता है कि हम लड़े या ना लड़े। और कई बार वो द्वंद्व भी अपनों से ही होता है जहाँ पर हमें अपने अपनों को का दुख या उनसे अलग हो जाने का कई तरह के हमारे मन में संशय बने रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें इस बात को ज्यादा जो हम युद्ध कर रहे हैं क्या वो धर्म के लिए है या फिर अपनी मानसिक हमारी कुछ दुर्बलता के कारण, जैसे
दुर्योधन को भी युद्ध लड़ना था और अर्जुन को भी लड़ना। दुर्योधन का युद्ध तो गलत कहलाया। अर्जुन को युद्ध के लिए कृष्ण जी को तैयार पड़ा, क्योंकि यदि अगर के लिए युद्ध नहीं लड़ा जाएगा तो प्रश्न है या कुछ कहना चाहें तो जरूर। ये मेरे बड़े हैं एक्चुअली। युद्ध तो पहले भी कर चुका है अर्जुन उनके साथ, जब वो अज्ञातवास में थे तो विराट राज के विराट का से युद्ध युद्ध किया और जीता। हाँ जी, और जीता भी है, जीता भी है इसने उनको। पर तब उसे ये नहीं था कि उनको मारना है या खुद के लिए युद्ध कर रहा हूँ, तो इसलिए तब उसको कोई अपराध बोध नहीं था अर्जुन को बिल्कुल भी, कि कोई अपराध बोध हो कि हाँ भाई मैं अपने बड़ों के साथ या। और तब उसको यही था बस जीतना है, और जीते थे, और उनको इसने मारा भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, जीत गया था ये। और अब जब ये युद्ध करने जा रहा है तो इसको ये अपराध बोध भी है कि मैं अपने, मतलब ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरुदेव हैं, और गुरु द्रोण ने उसको अपने पुत्र से भी बढ़कर चाहा है, और पितामह ने तो उसको हर समय इतना प्रेम दिया, और मैं बड़ों के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं, और युद्ध करना है तो इनको मारना भी पड़ेगा अगर जीतना है। ये वो अपराध में आ गया, और इस मतलब उसको यही अपराध वो जो है लेके बैठ गया। मोहग्रस्त तभी हुआ, तभी विषाद में आ गया, और तभी भगवान उसको ये जगाया है कि नहीं, अगर कहीं पे हमारे वो कर भी रहे हैं तो मर्यादा, ये मर्यादा है। धर्म भी अधर्म है, और तू अधर्म भी अगर कर रहा है कि उनके विरुद्ध, वैसे तो हम कहते हैं कि बड़ों के विरुद्ध बोलना भी नहीं चाहिए या खड़े भी नहीं होना, पर ये अधर्म है अगर वो गलत जगह पे खड़े हैं और तो उनके साथ युद्ध नहीं कर रहा। और ये धर्म और अधर्म की परिभाषा ही चेंज की है यहाँ पे तो भगवान ने। हम लोग भी तो ऐसे, अगर हमें नहीं पता तो हम यही सोचेंगे कि युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको करवा दिया तो होना ही नहीं था या कुछ भी है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि मतलब वो हमें प्रभु बिल्कुल की मर्यादाएं जो हैं या धर्म जो है हालात के हिसाब से चेंज होता है, और उस हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। हाँ जी सर। दरअसल एक समस्या यहाँ और भी है जो भगवान जी इसी चैप्टर में उसकी सुलझाएंगे, कि जब विराट का युद्ध हुआ तब केवल ये था कि उसने अपने जो राजा था विराट उसको बचाना था, और उसके मन में कहीं विचार नहीं था कि भाई ये मरेंगे या बचेंगे या क्या होगा क्या नहीं। अब यहाँ पर वो सोचे, यानी फल, वो जो फल है, फल सामने आ रहा है उसके, उसको ये लग रहा है कि मैं जब युद्ध करूंगा इन्हें मारूंगा, ये बिल्कुल, परेशानी आ रही इसीलिए है। वो, हाँ बस हाँ, यही इसीलिए अपराध ये में आ गया यही ना कि भ्रम मैं। उसे हो रहा है। अब ये नहीं पता कि क्या पता उसे भीष्म मार दें, क्या पता गुरु द्रोण उसे मारते हैं, ये कौन जानता है। ये तो उसे समझ अगर है ही कि कृष्ण है हाँ मेरे पक्ष में तो युद्ध तो मैं ही जीतूंगा। तो फिर ये तो अगर उसे उसे ये है कि कृष्ण मेरे पक्ष में है, तो ये क्यों नहीं कह रहा, कि सोच रहा कि जब कृष्ण जी कह रहे हैं युद्ध कर तो क्यों नहीं कर रहा। तो उसके वो धागे निकालते हैं ना जो उलझे हुए हैं, तो बिल्कुल सर, वो हम सारी लोग भी तो स्थिति। ऐसे ही हैं। अगर हम बिल्कुल गीता जीनी बिल्कुल, शुरू मैं करें हाँ। तो बिल्कुल ये, मतलब हाँ हमें पता है कि ये गलत है या ठीक है, ऐसा ही करके होना है, फिर भी हम किसी ना बड़े से कुछ जैसे या किसी धर्म गुरु से या किसी गुरु की तरफ देखेंगे कि हाँ, जो हम चाहते यही है कि हमारे मन में है कि अगला वो कि हाँ भाई बिल्कुल, यहाँ पे आ जा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। समापन की ओर बढ़े सर। मैं कोई बोलना चाह रहा था क्या। वो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना डिस्टरबेंस थी क्लास। बीच में, आप बोलिए, आप चलिए सर, समापन की ओर चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद राना। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ, और जरूर प्रयास करें कि पर अगर एक बार दोबारा से सुन लेंगे ये स्टार्टिंग के 2-3 श्लोकों को, तो थोड़ा आगे का समझने में, या जिस भी हो गया है पहला नहीं सुन पाए तो डाला हुआ है यूट्यूब पे, शेयर किया हुआ है, वहां एक बार सुन लेंगे तो वो कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। इसी के साथ दीदी से निवेदन की हास्यासन की ओर लेकर चले। अंजू दीदी नहीं है, कोई और आना चाहे आगे? भूषण जी, सुमन बहन जी करते हैं यार। इनकी तो चेहरा देख के हंस लो सारे, ये हंसती रहती है हमेशा, एवर स्माइलिंग। जी आए हैं सर, भूषण जी। अनंत रूप से आए हैं वहां से, तो ऐसे ही जाना है, ठीक है ना? वो तो जो चलना है संसार में चलता ही जाएगा। हाँ मैं जी बोल भूषण देता हूँ। जी, हाँ जी, भूषण जी बोलेंगे। नॉर्मल सा बोलूंगा, लेकिन उस पे हंसना है। हम पहले ही हंस लेते हैं। ऐसा है कि खाना जो है ना वो चबा चबा के खाना चाहिए जी। बस। नहीं सर, खाना चाहिए और खाने की तरफ पीना चाहिए। रहेंगे हम लोग सारे रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू। आशीष